जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोनू वैष्णो माता लाडला में। दोस्तों आज हम कानपुर आए हुए हैं माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। हमें कुछ भाई लोगों ने कमेंट किया हुआ था, कहा था कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाइए कानपुर में जाकर, तो इस वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं सबको दर्शन करवाने के लिए। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये कानपुर में बर्रा बाईपास के समीप दामोदर नगर में स्थित है ये मंदिर। ये देखिए बाहर से आप लोग मंदिर देख रहे हैं, कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। दोस्तों आप लोग घर में बैठकर ही माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पा रहे हैं। जय माता दी लिखा हुआ है। दोस्तों सभी लोग कमेंट बॉक्स पर जय माता दी बोलते रहिए। सभी लोग कमेंट करिए जय माता दी। श्री भगवती देवी वैष्णो मंदिर गुफा मंदिर दामोदर नगर कानपुर में ये मौजूद है। इसको दोस्तों और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर माँ वैष्णो देवी गुफा मंदिर प्रवेश द्वार है। दोस्तों यहीं से सभी भक्त लोग माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अंदर जब अभी हम पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा मंदिर, पूरे दर्शन आपको कराएंगे। और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है माँ भगवती देवी वैष्णो देवी गुफा मंदिर, आवश्यक निर्देश। यहाँ के कुछ दोस्तों निर्देश भी हैं ये देखिए इस दोस्तों मंदिर में कितना प्यारा कि हमें क्या क्या सामान लेकर जाना है और क्या क्या अंदर सामान हम लेकर नहीं जा सकते हैं। तो सभी लोग इस निर्देश को जरूर पढ़िएगा एक बार। गुफा मंदिर और आवश्यक निर्देश। फिर मैंने दोस्तों यहाँ पर इस भैया से दुकान में प्रसाद लिया था अपने लिए, और प्रसाद यहाँ पर 51 रुपए में था और 101 रुपए में था, 151 रुपए में था। तो हमने भी अपने लिए एक प्रसाद ले लिया। और प्रसाद लेने के बाद में आप लोग देखिएगा दोस्तों, कितना सुंदर यहाँ का बाजार भी है। दुकानें बहुत अच्छी सजी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, माँ की चुनरी कितनी प्यारी लग रही हैं। तो दोस्तों हमने प्रसाद लेने के बाद में माँ वैष्णो देवी गुफा मंदिर प्रवेश द्वार से जाकर मंदिर में प्रवेश किया और आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे दोस्तों। इस वैष्णो देवी मंदिर के आप लोगों को पूरे दर्शन हम कराने की कोशिश करेंगे। तो आप सब लोग साथ में जरूर बने रहिएगा ताकि आपको भी माँ के पूरे दर्शन हो सकें। और यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे 1000 हाथ वाली माता की मूर्ति, यानी सहस्त्र भुजाओं वाली माँ दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है, जो बहुत ही फेमस है यहाँ की। आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ पर दोस्तों चुनरी बिंदी यहीं पर चढ़ाएं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये बाबा जी बैठे हुए थे, चढ़ा दीजिए आप। जहाँ पर हमने भी अपना प्रसाद दिया। यहाँ पर ही चुनरी और बिंदी चढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पर आप ये इंद्र का मूर्ति देख मान रहे हैं, मर्दन इंद्र के का बाद मान मर्दन के बाद इंद्राणी इंद्र भगवान एवं श्री कृष्ण इंद्राणी से भगवान क्षमा श्री कृष्ण याचना से करते क्षमा हुए याचना करते हुए यहाँ पर इस मूर्ति में दर्शाया गया है। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। आगे लिखा हुआ है आप कैमरे की नज़र में हैं, आगे का रास्ता। तो यहाँ पर बहुत ही सकरा रास्ता है दोस्तों। आगे चलकर आपको माता की गुफा के भी दर्शन कराएंगे और आप सब लोग साथ में बने रहिएगा। आपको वैष्णो देवी के पूरे दर्शन होंगे, पिंडी रूप के दर्शन होंगे, भैरव बाबा जी के दर्शन होंगे और सभी देवी देवताओं के यहाँ पर मूर्ति बनी हुई हैं, सभी के हम दर्शन कराएंगे आपको। आप देखिएगा कि कितने सुंदर यहाँ पर भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये दोस्तों अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों से होते हुए, और यहाँ पर भोले बाबा, हनुमान जी,
और भी कई देवी देवताओं, साधुगण, सभी लोग यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। और इसके बाद दोस्तों जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखा कि रामायण की कई सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। जैसे कि श्री राम स्तुति यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़िएगा आराम से। और यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए रावण की मूर्ति है। जब रावण ने माता सीता को पंचवटी से हरण किया हुआ था, तब जटायु ने रावण से युद्ध किया था, वहां का दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए अभी आपको हम पूरा चित्र दिखा रहे हैं यहाँ का दोस्तों। ये देखिए भगवान राम रावण से युद्ध करते हुए, और एक तरफ ये जब रावण ने सीता का हरण किया था और जटायु जी ने युद्ध किया था। यहाँ पर हमने भी कुछ पुष्प चढ़ाए और भगवान राम के और माता सीता जी के पैर भी छुए। और इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़े। आप लोग सब लोग साथ में बने रहिए दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। माँ के पूरे दर्शन होंगे, इस मंदिर के आप लोग पूरे दर्शन करिए। और आप लोग कभी ना कभी जरूर आइएगा, ये कहीं दूर नहीं है, अपने कानपुर में ही है। और जितने लोग भी आ सकते हो जरूर दर्शन करने एक बार आइएगा। बहुत ही फेमस मंदिर है कानपुर का ये। और कमेंट बॉक्स पर जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी लोग घर पर बैठकर माता के दर्शन कर रहे हैं, और जय माता दी बोलते रहिए, दर्शन करते रहिए आप लोग हमारे साथ। एक एक आपको दर्शन कराएंगे, कुछ भी नहीं छूटने देंगे। यहाँ पर राम की बचपन की लीलाओं का दृश्य है, राजा दशरथ जी के साथ में। और दोस्तों यहाँ पर जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी, शक्ति लगी हुई थी, बेहोश हो गए थे लक्ष्मण जी, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, वह दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया था। और अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है दीवारों को गंदा ना करें, क्योंकि ये मंदिर परिसर है और यहाँ पर अगर हम लोग दीवारों को गंदा करेंगे तो गंदगी फैलेगी। तो हमें दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए। यशोदा का श्री कृष्ण को पीटने के लिए धमकी देना, वैसे भी तो श्री कृष्ण बालपन से ही नटखट थे, तो माता यशोदा उनको हमेशा धमकी ही दिया करती थी और कभी कभी डांट भी लगाती थी, पिटाई भी हो जाती थी इनकी। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर बनाया गया है। एक एक मूर्ति, एक एक चित्र बहुत ही बारीकी से यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर ये भगवान शनि देव का मंदिर है। ये देखिए भगवान शनि देव की यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। तो हमने भी यहाँ पर भगवान शनिदेव को पुष्प चढ़ाया और पैर छुए, और जो ये आरती है, आरती भी ली हमने। और इसके बाद में फिर यहाँ से आगे बढ़े। जय शनिदेव महाराज। आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स पर जय शनिदेव महाराज लिखते रहिए। जय माता दी, सारे बोलो जय माता और सभी दी। लोग जय माता दी, जय माता दी, सारे लोग जय माता दी बोलते रहिए। जय। यहाँ पर देखिए राधा कृष्ण की मूर्ति है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं शारदा माता की मूर्ति, जो कि एमपी सतना में मैहर देवी के नाम से मंदिर बना हुआ है, वहाँ की ये मूर्ति आपको दिख रही है। और ये माता मैहर शारदा देवी माता की मूर्ति है।
सभी लोग दर्शन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स पर जय मां शारदे लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यहाँ से फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आगे चलकर गुफा दर्शन के लिए 5 रुपए की पर्ची लेनी पड़ती है। 5 रुपए का टिकट लेना पड़ता है गुफा के लिए, दर्शन के लिए जाने के लिए। तो हमने अपनी 5 रुपए की वो पर्ची ले ली और फिर गुफा दर्शन के लिए अंदर की तरफ बढ़े। यहाँ पर एक ही गेट लगा हुआ है, दरवाजा है, अंदर जाना मना है। मतलब यहाँ पर यहाँ के साधु महात्मा लोग ही अंदर जा सकते हैं, बाकी और कोई भी इस तरफ अंदर नहीं जा सकता है। और यहाँ पर अब ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है। और अब आपको हम गुफा द्वार के दर्शन करवा रहे हैं। आगे चलकर ये देखिए कितनी पतली और सकरी रास्ता है। यहाँ पर ये गणेश भगवान जी की मूर्ति है। यहाँ से अब गुफा अपनी प्रारंभ होती है। भगवान गणेश के दर्शन करते हैं सब लोग। और ये देखिए दोस्तों, माता के सुंदर गुफा द्वार के दर्शन। यहाँ पर अगर ज़्यादा मोटे लोग हैं तो उनको आने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ही ये सकरी रास्ता है, बहुत ही सकरी गुफा है। तो ये वैष्णो देवी में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर कितना भी यहाँ मोटा से हम लोग इंसान हो, धीरे धीरे सभी बैठ बैठ के इंसान निकल जाते हैं, क्योंकि वो निकलते प्राकृतिक हैं। गुफा है। और ये बनाई हुई गुफा है दोस्तों, लेकिन बहुत ही सुंदर गुफा बनी हुई है। यहाँ से एक और बार ये प्रवेश होकर जरूर आप लोग जाइएगा, दर्शन करिएगा। और इस गुफा से होकर फिर जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको माता के दर्शन होंगे इस गुफा के बाद में। तो देखिएगा दोस्तों, अब आपको हम दर्शन करा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के। ये दोस्तों सामने आप देखिएगा, पिंडी रूप में माता वैष्णो देवी यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर माता सरस्वती, माता काली और माता लक्ष्मी, तीनों देवियों के साथ में माता वैष्णो देवी यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ के पुजारी जी ने हमारा प्रसाद लिया, नारियल तोड़ा और माता को अर्पित किया। आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। और अब इसके बाद में दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें फिर गुफा मिलती है बाहर निकलने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि सहस्त्र भुजाओं वाली माँ दुर्गा की मूर्ति। आप सब लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं 1000 हाथ वाली माँ दुर्गा की मूर्ति के दर्शन करने के लिए। तो अभी बस हम वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों सिद्धिदात्री माता की मूर्ति है। सभी लोग अपनी अपनी यहाँ पर मनोकामनाएं मानते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार यहाँ पर लोग एक चुंदी भी बांध देते हैं ताकि उनकी मनोकामना जल्दी से पूरी हो सके। और यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर 1000 हाथ वाली माता की मूर्ति है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है दुर्गा भवानी व काली का रूप। जब चंडमुंड का वध किया था, रक्त बीज का वध किया था। ये दोस्तों भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ पर बाबा भैरव की मूर्ति विराजमान है। और कहा जाता है कि बाबा भैरवनाथ का धड़ वहीं पर गुफा में ही रह गया था और 3 किलोमीटर दूर इनका सर भैरव घाटी में आकर गिरा था। इसलिए माता के भवन से 3 किलोमीटर दूर बाबा भैरवनाथ का मंदिर है।
और लोग जब तक माँ के दर्शन करने जाते हैं और जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो आप सब लोग एक बार वैष्णो देवी मंदिर जम्मू वहाँ पर भी जाइएगा ज़रूर और माता के दर्शन ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अब हम ऊपर पहुँच चुके हैं लगभग दोस्तों पहुंच रहे और हैं। आपको दिखाएंगे 1000 हाथ वाली माँ दुर्गा की मूर्ति। ये मूर्ति है महर्षि अगस्त्य मुनि की। और अब आप लोग मैं पहुंच चुका हूं, अब आप लोग देखेंगे सहस्त्र भुजाओं वाली माता की मूर्ति। ये देखिए दोस्तों, सहस्त्र भुजाओं वाली माँ दुर्गा की मूर्ति आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की सबसे फेमस प्रसिद्ध मूर्ति है दोस्तों, यहाँ की कानपुर की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ये वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पर सब लोग एक बार जरूर आइएगा। यहाँ पर बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को पूरे दर्शन करवाए हैं हमने। तो दोस्तों आप लोगों को कानपुर में मौजूद वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन हो रहे थे। आपको हमने लगभग पूरे दर्शन करवाए हैं। अगर कुछ छूट भी गया है तो वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाए हैं कहीं कहीं पे। तो आगे चलकर जब भी हम दोबारा दर्शन को आएंगे आप तक पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे दर्शन आपको हम करवा सकें। और आप सब लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो हम कहाँ पर जाकर बनाएं, कहाँ के आप लोग दर्शन करना चाहते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको माता के दर्शन कैसे लगे। तो सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जय माता दी दोस्तों।